Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read the second part of the chapter Two Gentlemen of Verona. Let's start the chapter. Sideways spoke with an effort. और वो जो है कुछ प्रयास से बोला, We should gently like to go to the states. हमें जो है स्टेट्स जाना चाहिए. But here at present वी हैव अदर प्लान. लेकिन अभी हमारा वर्तमान में दूसरी योजना है. वाट प्लान्स, क्या योजना है? ही स्माइल्ड अनफॉर्चुनेटली, अनकम्फर्टेबली, वो मुस्कुरा दिया. जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन ए लो वॉइस. धीरे से उसने जवाब दिया कि अभी एक प्लान है. वेल आई सेड वी आर गोइंग टू मंडे, वी आर लिविंग ऑन मंडे. हम जो है मंडे को जा रहे हैं. इज़ देयर एनीथिंग आई कांट डू फॉर यू बिफोर वी गो, कि हमारे जाने के पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? निकोला शुक हिज हेड बट सडनली जैकोपो सेड. निकोला ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन अचानक जैकोपो बोल पड़ा. सर, वी ब्रस्ट आउट, वो बोल पड़ा. एवरी संडे वी मेक ए विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा, कि हर संडे हम पोलेटा नाम के शहर जाते हैं, कंट्री जाते हैं. 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से 30 किलोमीटर है वो. यूजुअली वी हायर बाइसिकल, अक्सर हम बाइसिकल हायर करते, किराए से लेते हैं. बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार, लेकिन तुम बहुत दयालु हो, इसलिए आप हमें अपनी कार में भेज सकते हो या ले चल सकते हो. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुगी टू माइट हैव द संडे ऑफ. मैं अक्सर उसका लुगी का संडे ऑफ रहता है, मतलब कि वो छुट्टी पर रहता है. हाउ यूर आई आंसर्ड, मैंने हालांकि उत्तर दिया. आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, और मैं तुम्हें स्वयं ड्राइव करके ले जाऊंगा. देयर वाज ए पॉज. निकोला वाज ग्लरिंग ऑन हिज यंग ब्रदर इन वेक्सेशन. अब निकोला जो था वो अपने भाई को बड़ा घुर्रा कर देखने लगा, गुस्से में देखने लगा. वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबल यू सर, हम आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते श्रीमान. इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल, ये कोई तकलीफ़ नहीं होगी. ही बीट हिज लिप, उसने अपने होठों को बंद कर लिया. देन इन ए रेदर बट आउट टोन ही सेड, उसने कहा अच्छा ठीक है, वेल. द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टिनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड, उस ऊंची पहाड़ी के साइड में अगले दिन हम लोग वहाँ से चले. आई इमेजिनेड दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स, और मैंने कल्पना की थी कि हमारी जो मंजिल होगी वो बिल्कुल ड्वेलिंग, मतलब अच्छी जगह होगी. बट डायरेक्टेड बाय जेकोपो, लेकिन जेकोपो के हिसाब से हमें जाना था. वी ड्रेव अप एट ए लार्ज रेड रूफ्ड विला, और हम वहाँ पर कहाँ चले गए, एक लाल विला में चले गए, लाल घर पर चले गए. सराउंडेड बाय द हाई स्टोन वॉल, जो कि ऊंची ऊंची दीवारों से, पत्थरों की दीवारों से ढका हुआ था. आई कुड स्केर्सली बिलीव माई आईज़, मैं थोड़ा बहुत ही अपनी आँखों पर विश्वास कर सकता था. माई आईज़, एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रीथ माई टू पैसेंजर्स हैड लिफ्ट फ्राम कार, और मेरे दोनों छोटे से पैसेंजर थे वो कार से कूद कर चले गए. वी शेल नॉट बी लॉन्ग, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर. परहैप्स ओनली एन आवर, शायद 1 घंटा. मे बी यू हैड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर ए ड्रिंक, आप कैफ़े में जाकर एक कॉफ़ी पियेंगे जब तक हम आ जाएंगे. दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, और उस दीवार के कोने से वो गायब हो गए. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, कुछ मिनट मैंने पीछा किया उनका. आई फाउंड ए ग्रिल्ड
side in trains and determinedly rang the bell, और मैंने जो है घंटी बजाई. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw. एक अच्छी दिखने वाली परिचारिका जो नर्स है वहाँ से आई, जिसने चश्मा पहन रखा था, अच्छे सुंदर और मैंने उसको देखा. That she was dressed in the white uniform of a trained nurse, और वो एक trained nurse थी जिसने white uniform पहन रखी थी. I just brought 2 small boys here. मैं यहाँ पर 2 लड़कों को अभी लेके आया हूँ. Oh yes, her face lit up. She opened the door to admit me. वो एकदम प्रसन्नचित हो गई और उसने दरवाज़ा खोल लिया. निकोला एंड जेकोपो, आई विल टेक अप, मैं उसे लेके आऊँगी. She led me through a cool tiled vestibule into the hospital. वो मुझे एक हॉस्पिटल, वो ठंडी ठंडी टाइल्स पर या लेकर गई. फॉर हॉस्पिटल दैट विला, जो हॉस्पिटल अब वो मतलब जो विला थी वो हॉस्पिटल बन चुकी थी. हैड बिकम एट द डोर ऑफ ए लिटिल के क्यूबिक बन चुकी थी वो. द नर्स पोज्ड, नर्स ने उस गेट को धक्का दिया. पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स, और अपने होंठों पर उंगलियां रखी. एंड विथ ए स्माइल बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, और मुझे उस ग्लास पार्टीशन से देखने के लिए कहा. The 2 boys were seated at the beside of a girl. 2 लड़के उस लड़की के आसपास बैठे हुए थे. Of about 20, जो लड़की लगभग 20 साल की थी. Who propped of the pillows, जो तकिए को अपनी गोदी में लेकर बैठी थी. Wearing a pretty face jacket, pretty lace jacket, जिसने लेस जैकेट पहन रखा था. Was listening to their chatter, वो उनकी बातें सुन रही थी. Her eyes soft and tender, उसकी आंखें जो है बिल्कुल सॉफ्ट थी, नरम नरम थी और टेंडर थी, नाजुक थी. One could see at a glance her resemblance to her brothers, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो उसके भाई थे. A vase of wild flowers, एक गुलदस्ता वहाँ पर जंगली फूलों का रखा हुआ था. Stood the table, her table beside a dish of fruits and several books, और कई किताबें रखी हुई थी. Won't you go in, क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? The nurse murmured, नर्स ने धीरे से कहा. Lucia will be pleased to see you, लूसिया तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्न होगी. I shook my head, turned away, मैंने अपना सिर हिला दिया. I felt I could not bear to intrude upon the happy family, कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों की जो परिवार में इसको परेशान नहीं करना चाहता था. But at the foot of the staircase I drove up the begged her tell me other new about the boys. वो जो है लेखक वहाँ पर उनको परेशान नहीं करना चाहता था, इस प्रकार से वो वहाँ पर उन बच्चों को बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था. शी वाज ईगर टू डू सो, वह बड़ी उत्सुक थी. दे वर, शी एक्सप्लेन्ड, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, और वो बड़ी एक्सप्लेन करने के लिए जो है उत्सुक थी. एक्सपोर्ट दिस सिस्टर लूसिया, कि किस प्रकार से उसकी लूसिया सिस्टर ऐसी हुई थी. देयर फादर ए विडोअर ए वेल नोन सिंगर, उसके पिता एक अच्छे गायक थे लेकिन वो विदुर थे. हैड बीन किल्ड इन द
early part of the war, और उसे वार में नष्ट कर दिया गया, मार दिया गया था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड बम धमाके के बाद में हैड डिस्ट्रॉय देयर होम, उनका घर भी नष्ट हो गया था। एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट, और सड़कों पर इन तीनों बच्चों को फेंक दिया गया था। दे हैड ऑलवेज नोन ए कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, हालांकि ये सब जानते थे कि इनका जीवन अच्छा है, आरामदायक था, कंफर्टेबल जीवन था, लेकिन कल्चर्ड लाइफ थी। लूसिया हैज़ बीन हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज ए सिंगर, लूसिया भी एक सिंगर की ट्रेनिंग कर रही थी। एंड दे हैड सफ़र्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन, लेकिन अब जो है वो पीड़ित हो रहे थे और भूखे मर रहे थे। एंड एक्सपोज टू द कूड विंटर, और उस विंटर में वो पीड़ित हो रहे थे। फॉर मंथ दे हैड barely kept themselves alive in a sort of shelter, कुछ महीने जो है ये शेल्टर ढूंढते रहे, शरण ढूंढते रहे वे स्वयं। दे बिल्ट विथ देयर ओन हैंड्स एडमिनिस्ट रूबल, और इन्होंने जो है स्वयं ने बनाया। देन द 3 years द जर्मनी रूल्ड द सिटी, और 3 साल पहले जर्मनी ने जब शासन किया, द बॉयज ग्रेव अप हेट द जर्मनी, अब जर्मनी से वो नफरत करने लगे थे। व्हेन द रेसिस्टेंस मूवमेंट बिगन सीक्रेटली दे वर अमंग द फर्स्ट ज्वाइन, और जब उन्होंने मूवमेंट उस आंदोलन चलाया तो उन आंदोलन उन्होंने गुप्त रूप से ज्वाइन कर लिया था। व्हेन द वार वाज ओवर, जब युद्ध खत्म हो गया, एंड वी हैड पीस एट लास्ट, और अंत में हमें शांति मिल गई। दे केम बैक टू देयर बिलोव्ड सिस्टर, वे उसकी प्यारी बहन के पास आए। एंड दे फाउंड हर, और उसने पाया सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, और जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन पीड़ित हो रही थी एक ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से, सी पाउज टू के क्विक ब्रीथ, और उसने लंबी सांस भरी। डिड दे गिव अप, क्या उसने त्याग दिया? आई डू नॉट हैव टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। दे ब्रॉट हर हियर, वे दोनों इसको यहाँ पर लेके आ गए। परसूड अस, हमें मनाया। टू टेक हर इनटू दी हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में रखने के लिए हमें मनाया। इन द 12 month, 12 महीने में, शी हैज़ सीन आवर पेशेंट, हैज़ बीन आवर पेशेंट, वो हमारी 12 महीने से पेशेंट बनी हुई है। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, और उसकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक, और यह ऐसी आशा की जाती है कि वो एक दिन चलेगी। एंड सिंग अगेन, और दोबारा गाएगी। ऑफकोर्स, बेशक। एवरीथिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट नाउ, हर कोई अभी तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे फूड सो स्केयर, खाना कम खाना, एंड डियर, और प्रिय, वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चेंज वी चार्ज, और हाँ, वो जब तक यहाँ पर चार्ज नहीं देंगे वो नहीं जाएंगे। बट एवरी वीक लूसिया ब्रदर हैव मेड, लेकिन हर सप्ताह लूसिया के भाई आते हैं और चार्ज लेकर जाते हैं। इन द एंड देयर पेमेंट, वो उनका पेमेंट देके जाते हैं। सी एडेड सिंपली, वो जोड़ती यहाँ पर। आई डोंट नो वाट दे डू, कि मैं जानती नहीं हूँ कि वो क्या करते हैं, लेकिन पेमेंट हर बार देके जाते हैं वो। फिर यहाँ पर बोलता है लेखक, आई डू नॉट आस्क, और मैंने कभी पूछने की ज़रूरत भी नहीं की। वर्क इज स्केयर इन वेरोना, वो वर्क करते हैं वेरोना में। बट वाट यूर इट इज़, लेकिन जो कुछ भी करते हो। आई नो दे डू इट वेल, और मैं जानती हूँ कि वो अच्छा काम करते होंगे। यस एग्रीड, यहाँ पर लेखक सहमत हो जाता है। दे कूडंट डू इट बेटर, और इससे अच्छा नहीं कर भी नहीं सकते थे।
I waited outside until the boys rejoined us. मैंने बाहर इंतज़ार किया जब तक लड़कों ने मुझे ज्वाइन नहीं कर लिया. Then drove them back to the city. और वापस मैं उन्हें गाड़ी में बिठा कर लाया सिटी में. They sat beside me. वो मेरे बाजू में बैठे रहे. Not speaking. कुछ भी नहीं बोले. For my part, मेरे हिस्से में या मेरे साइड से, I did not say a word. मैंने एक शब्द भी नहीं बोला. I knew. मैं जानता था. They would prefer to feel that. वो ऐसा महसूस करेंगे कि they had safety kept in their secret. कि उसने उनका गुप्त बात बचा ली है. इस प्रकार से यहाँ पर जो लेखक उनके बीच में बैठा हुआ सोच रहा था और वो जो दोनों लड़के थे वो चुपचाप बैठे हुए थे. War had not yet their devotion had touched me deeply. और उनका जो समर्पण था उसने मेरे को गहराई से छू लिया. War had not broken their spirit. युद्ध ने उनके आत्मा को तोड़ा नहीं, यानी युद्ध भी उसकी आत्मा को तोड़ नहीं पाई. Their selfless action brought a new nobility. और उनका जो निस्वार्थ कार्य है वो उनके लिए एक उच्चता लेके आया, महानता लेके आया टू ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में. Gave promise of a greater hope for human society. और उन्होंने एक नई आशा दी है इस समाज को, इस नए मानव जाति को, जो कि यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल कायम की है अपनी बहन का इलाज करा कर. ठीक है, ओके. तो ये आपका एक चैप्टर नंबर 6 था, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. ओके, हैव अ नाइस डे.